दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने भी हिकमत अमली मुरतब कर ली। वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार कर ली गई। जल्द रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से पंजाब असम्बली को तहलील करने का मामला। मुस्लिम लीग नून ने भी हिकमत अमली मुरतब कर ली। लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद खान के दफ्तर मजंग में 100 से ज्यादा अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। नून लीगी रहनुमाओं का कहना था तैयारी मुकम्मल है, इन्हें टफ टाइम देंगे, जब क़यादत कहेगी तहरीक अदम एतमाद जमा करा देंगे। पहली तो बात है कि इमरान खान साहब के यू टर्न्स बहुत मशहूर हैं। हो सकता है कि आज वो लिबर्टी चौक पे खड़े होके कौम से फरा गोगी की चोरियों की, पिंकी पीरनी की चोरियों की, तोशा खाना की चोरियों की, घड़ी चोरियों की माफ़ी मांगें और कहें कि रियासत मदीना में जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दूसरे चादर का हिसाब हो सकता है तो उनसे भी एक एक चीज़ का हिसाब हो सकता है। इमरान खान ने कहा है कि मैं पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली तोड़ने जा रहा हूँ, तो हम तो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि वो असम्बली रिजॉल्व करे और इलेक्शन हो और हम इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो आइंदा सियासत में आने का नाम नहीं देगा। तो ऑप्शन के तौर पे हम लोगों ने साइन किए हैं। बहरहाल पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो भी फैसला होगा हमें जब वो मुतला कर दिया जाएगा। हमारे सारे एमपीएच के डिसिप्लिन के पाबंद हैं, फिर हमें कहा जाएगा अगर जमा करवानी है तो तुम्हारा या कोई और ऑप्शन, और अगर कहा जाएगा कि नहीं, देखा जाए तो पॉलिटिकली तो असेंबलियन को अब तोड़नी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था इमरान खान ने आज तक सिर्फ झूठ बोला है, पंजाब असम्बली को तहलील होने से रोकने के लिए तमाम आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ उमर असलम, सिटी 42, लाहौर। सूबाई वजीर हुसनैन बहादुर दरेशक वजारत से मुस्ताफ़ी। सूबाई काबीना को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। काबीना इजलास में हुसनैन दरेशक की वज़ीर आला से तल्ख कलामी हुई। वज़ीर आला ने इजाज़त के बगैर गुफ्तगू से रोका तो सूबाई वज़ीर गुस्से में आ गए, एहतजाजन उठकर चले गए। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब काबीना के इजलास में सूबाई वजीर हुसनैन बहादुर दरेशक की वज़ीर आला पंजाब से तल्ख कलामी हुई थी। ज़राए के मुताबिक सूबाई वजीर एहतजाजन काबीना इजलास से उठकर चले गए थे। काबीना इजलास में एक ही वक्त में मुतादिद वज़रा बात करना चाहते थे। वज़ीर आला का कहना था कि मैं डिसिप्लिन के साथ काबीना इजलास चलाऊंगा, एक वक्त में एक ही वजीर बात कर सकता है। सरदार हुसैन बहादुर दरेशक ने इसके बावजूद भी गुफ्तगू जारी रखी। वज़ीर आला ने इजाजत के बगैर गुफ्तगू से रोका तो सूबाई वजीर गुस्से में आ गए। हुसनैन बहादुर दरेशक ने कहा कि मैं फिर इस्तीफा दे देता हूँ, इजलास से चला जाता हूँ। ये कहकर सूबाई वजीर काबीना इजलास से बाहर चले गए। वाक़े के बाद हुसनैन बहादुर दरेशक ने काबीना से मुस्ताफी होते हुए इस्तीफा इरसाल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सूबे की ब्यूरोक्रेसी पर मेहरबान। सूबे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में 50% मजीद इजाफे की असूली मंजूरी दे दी। महकमा खजाना ने समरी ईवान वज़ीर आला को अरसाल की थी, जिसकी चौधरी परवेज लाई ने फौरी असूली मंजूरी दे दी है। दस्तावेजात के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में 50% सेक्रेटेरिएट अलाउंस को 100% करने की मंजूरी दे दी है। ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में इजाफा सिविल सेक्रेटेरिएट अलाउंस बढ़ाने की मद में किया गया है। ज़राए के मुताबिक छोटे मुलाजिमीन को ढाल बनाकर बड़े अफसरान भी अलाउंस से मुस्तफीद होंगे। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटेरिएट अलाउंस को 50 से 100% करके सालाना 1 अरब रुपए का इजाफी बोझ खजाने पर डाला जाएगा। सिविल सेक्रेटेरिएट अलाउंस में इजाफा ग्रेड 1 से 22 तक के अफसरान के लिए किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक अफसरान की 2017 की बुनियादी तनख्वाहों पर अलाउंस में 50% इजाफे की असूली मंजूरी दे दी गई है। अलाउंस का इतलाक सिर्फ सिविल सेक्रेटेरिएट और SNGAD के अफसरान और मुलाजमीन पर होगा। इससे कबल भी अफसरान की तनख्वाहों में 50% तक इजाफा बुज़दार दौर हुकूमत में किया जा चुका है, जबकि सेक्रेटेरिएट के बाहर महकमों में तैनात अफसरान और मुलाजमीन सिर्फ 50% डिस्क्रिमिनेशन अलाउंस वसूल कर रहे हैं। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की बादशाहत अपनों को नवाजने के लिए तमाम हदें पार कर दी। सरकारी घर अलॉट करने के लिए 100 से ज़ायद डायरेक्टिव जारी कर दिए। सीएम के 2023 कोटे में भी तमाम घर अलॉट कर दिए। गुजरात मंडी बहाउद्दीन के मुलाजमीन के लिए ज़्यादा डायरेक्टिव जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब के दस्तरास मोहम्मद खान भट्टी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने का फायदा उठाते हुए अपनों को खूब नवाजा। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी ने ज्यादातर गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन को सरकारी घर की अलाटमेंट से नवाजने के लिए डायरेक्टिव जारी किए। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने सीएम के 2023 के कोटे में तमाम तर घर अलॉट कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब असेंबली में तैनात खास अफसरान और मुलाजमीन को नवाजने के लिए भी डायरेक्टिव जारी हुए। GOR2 शादमान में सरकारी घरों के अलाटमेंट में हाफिजाबाद, चकवाल और तलागंज से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन को नवाजा गया है। सरकारी घरों के हसूल की फहरिस्त में पहले से मौजूद अफसरान और मुलाजमीन को पसे पुश्त डाल दिया गया है।
शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान जारी। आटे की कीमतें बढ़ने का सिलसिला न थम सका। 15 किलो के आटे का थैला मजीद 49 रुपये महंगा। 50 किलो का चीनी का थैला भी 20 रुपये महंगा हो गया। सार्फिन महंगाई के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का सुनामी ठाठे मारने लगा है। हुकूमत अवाम की तकलीफों से बेखबर हो गई है। अवाम के दुख दर्द समझने के दावेदारों की हुकूमत में आटा भी शहरियों की भौर से दूर हो गया है। 15 किलो के आटे के थैले का रेट 49 रुपए बढ़कर 1699 रुपए हो गया है। इसी तरह होलसेल मार्केट में चीनी का 50 किलो का थैला 20 रुपए महंगा होकर 4570 रुपए का हो गया है। अब होलसेल मंडी में किराना फरोशों को चीनी 91 रुपए 40 पैसे में मिलेगी। चीनी 2 रुपए किलो महंगी होकर 97 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। दी ट्रस्ट स्कूल के ज़ेर एहतमाम आमिर टाउन हरबंसपुरा में इंटर स्कूल क्विज मुकाबला ब्रेन ऑफ लाहौर का इनेकाद किया गया। लाहौर के 300 से ज़ायद स्कूलों के तलबा ने मुकाबले में हिस्सा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेक सिटी डॉक्टर गोहर एजाज ने खसूसी शिरकत की। दी ट्रस्ट स्कूल हरबंसपुरा में 15वीं ब्रेन ऑफ लाहौर इंटर स्कूल क्विज मुकाबलों का इनेकाद हुआ। तकरीब का मकसद तलबा की जहानत, तालीमी काबिलियत को उजागर करना और उनकी हौसला अफजाई था। चीफ एग्जीक्यूटिव लेक सिटी डॉक्टर गोहर एजाज ने कहा कि तालीम एक हथियार है। अगर हम अपने बच्चों को तालीम दिलवा दी तो दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गोहर एजाज ने दी ट्रस्ट स्कूल के 4000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया। आपका जितनी फंडिंग आज के दिन स्टूडेंट्स की है, मैं उसको 100% मैच करने का जो है तो प्लेज करता हूँ। तो आपके जितने स्टूडेंट्स, मुझे आपने बताया 40% स्टूडेंट्स फ्री हैं, 4000 बच्चे, तो मैं 4000 बच्चों की स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट आपके साथ करूँ। फारूक नसीम ने कहा, दी ट्रस्ट स्कूल बनाने का मकसद ये है कि जो तलबा महंगी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मियारी तालीम फराहम की जाए। ये जो लेसन है हमने अपने बच्चों को हर हालत में देना है। नंबर 1, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि अंग्रेज़ी पढ़ाई या नहीं करते स्कूलों में। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सलमान अकरम राजा का कहना है कि दी ट्रस्ट स्कूल गरीब मतवस्त तबके के लिए नेमत से कम नहीं। तालीम के बगैर कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता। आपको जो तालीम दी जा रही है वो इस मुल्क के, मैं समझता हूँ शायद 1% बच्चों को भी वो तालीम नहीं मिल रही। जो IT का मयार यहाँ देखा, जिस तरह लर्निंग आउटकम्स को बेहतर करने के लिए यहाँ सोच की जा रही है, जिस तरह की यहाँ पे असातिज़ा के हवाले से फिक्र की जा रही है, आप इंतहाई खुशकिस्मत हैं। मेहमान ग्रामी ने मुकाबला में कामयाब तलबा, उस्ताज़ा और इदारे के सरबराह में सर्टिफिकेट और इनाम तकसीम किए। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिबात वकार खान को 50,000 रुपए का इनाम दिया गया, जबकि फारूक नसीम की जानिब से लैपटॉप गोहर एजाज ने एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर्म लाइफ दी। तालिब इल्म का कहना है, अल्लाह का शुक्र है कि उस्ताज़ा और वालिदैन के बाइस कामयाबी मिली। शुरा ने दी ट्रस्ट स्कूल की तालीम के फिरोग के लिए काविशों को सराहा। कैमरामैन अली शेख के साथ फरीहा बतूल, सिटी 42। लाहौर समेत सूबे भर के 5000 से ज्यादा स्कूलों में स्कूल सरबराहान की आसामियां खाली होने से मुतल्लिका स्कूलों के इंतजामी और तालीमी मामलात ठप होकर रह गए। 5000 से ज्यादा स्कूलों में स्कूल सरबराहान की असामियां खाली हैं। स्कूलों के इंतजामी और तालीमी मामला ठप होकर रह गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुतल्लिका स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान की तैनाती का हुक्म दे दिया है। खाली असामियों पर सीनियर असातिज़ा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान की तैनातियां होंगी। तैनाती से कबल मज़कूर असातिज़ा को तरक्की दी जाएगी। 5000 से ज्यादा असातिज़ा को अगले ग्रेड में तरक्की देकर स्कूल सरबराह तैनात किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटी से असातिज़ा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एक से ज़ायद नाम पर मौजूद प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में तजदीद न करने का फैसला। आइंदा एक ब्रांच के मुख्तलिफ नामों पर रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूल मालिकान के नाम पर रजिस्ट्रेशन होने से तस्दीक का अमल आसान हो जाएगा। एक से ज़ायद नाम पर मौजूद प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में तजदीद न करने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुतादिद प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन एक से ज़ायद नाम पर मौजूद हैं। आइंदा एक ब्रांच को मुख्तलिफ नामों से रजिस्ट्रेशन जारी नहीं की जाएगी। A+ और B कैटेगरी प्राइवेट स्कूल्स को 10 से 15 नामों पर रजिस्ट्रेशन जारी की गई है। नामजद प्रिंसिपल को भी रजिस्ट्रेशन जारी करने से रोक दिया गया है। सिर्फ स्कूल ऑनर के नाम पर रजिस्ट्रेशन जारी की जाएंगी। स्कूल ऑनर को रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास खुद पेश होना होगा। इससे कबल स्कूल कोऑर्डिनेटर के नाम पर भी रजिस्ट्रेशन कर दी जाती थी। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक स्कूल मालिकान के नाम पर रजिस्ट्रेशन जारी होने से तस्दीक का अमल आसान होगा। हुकूमत गरीब के तन से लंडे के कपड़े भी उतारने पर तुल गई।
लंडे के कपड़ों पर टैक्स में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में 25 रुपये फी किलोग्राम मिलने वाले कपड़ों पर 250 रुपये टैक्स लगा दिया। लंडे के ताजिरों ने तजर्बाकारों की हुकूमत को खूब क्लास ली। हुकूमत लाहौर समेत मुल्क भर के गरीबों के तन से लंडे के कपड़े उतारने पर तुल गई। बैनुल अक़वामी मार्केट से 25 रुपए फी किलोग्राम मिलने वाले कपड़ों पर $1 फी किलोग्राम टैक्स लगा दिया। लंडे बाजार के ताजर गरीबों के लिबास पर बेतहाशा टैक्स लगने पर सिटपटा गए। सदर नईम बादशाह ने कहा कि गरीबों को वैसे ही जहर दे दें। डॉलर की गिरानी की वजह से परेशान है और हमारा बाजार जो है वो बिल्कुल उसमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा। नुकसान का हर दुकानदार शिकार है। लंडे बाजार के ताजरों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते थे कि कपड़े बेच दूंगा मगर महंगाई खत्म करूंगा। अपने कपड़े तो बेचे ना, अब गरीबों के कपड़े उतारने पर उतर आए। लंडे बाजार के ताजरों ने कहा ऐसा जुल्म नहीं होने देंगे। लंडे बाजार के ताजरों ने कहा कि अगर हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर भारी भरकम टैक्स वापस न लिया तो फिर सड़कों पर आने के अलावा कोई चारा ना होगा और तजर्बाकारों की हुकूमत को चलता करेंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ कर दिखाएं। उन असम्बलियों में इमरान खान की जान है। इमरान खान ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से इनकी रिहाइश का मॉडल टाउन में मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि इमरान खान की जान इन असेंबलियों में है। दोनों सूबों से इमरान खान खा रहा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि रियासत को तबाह करने वालों को कटहरे में लाना होगा ताकि उनको सजा मिले। ये तबाही और बर्बादी का सिलसिला जो 75 साल से जारी है ये नहीं रुक सकता। अगर इसको रोकना है, कौम का एतमाद बहाल करना है तो फिर इनको कटहरे में लाना पड़ेगा। जावेद लतीफ का कहना था कि आज भी इमरान खान के खिलाफ केसेस का फैसला क्यों नहीं हो रहा, जबकि एक मुतनाज़ा शख्स को इमरान खान ने JIT का सरबराह बना दिया है। एक मुतनाज़ा बंदा जो JIT का सरबराह बना दिया गया, आप उससे अंदाजा करें कि कैसी वो JIT होगी, वो कैसा इंसाफ होगा कि जो बंदा मुतनाज़ा है उसको हेड बना दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये छोटा वाकया नहीं है, एक बड़ा वाकया है। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ का कहना था कि 2017 में फलते फूलते पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उमर असलम, सिटी 42, लाहौर। इटली के मारूफ ताजिर सैयद असद बुखारी के एजाज में ज़ोहराना तकरीब का एहतमाम साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन की जानिब से किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की और मोअज़्ज़ज़ मेहमान की इटली में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइज, लीगी रहनुमा तलहा बुर्की, मुमताज़ कारोबारी शख्सियत खालिद अंसारी, मियाँ उस्मान और आमिर मीर, सैयद अदिल नकवी, ज़ैनुल आबिदीन, मोइज़ मीर, माजिन इसहाक, ज़का घुमन और उस्मान बाजवा समेत दीगर ने भी शिरकत की है। इंसाफ की बरवक्त और तेज़ रफ्तार फराहमी का मामला, गैर ज़रूरी केस इब्तदाई समात में ही खारिज करने का फैसला। जस्टिस जवाद हसन कहते हैं कि गैर ज़रूरी केसेस खारिज कर देना ही कानून की मंशा है। जस्टिस जवाद हसन ने अपनी रिहाइशगाह से गुजरात डिवीज़न के जजेस को ऑनलाइन लेक्चर दिया। जस्टिस जवाद हसन का कहना था कि गैर ज़रूरी मुकदमात अदालतों पर बोझ हैं। कानून की मंशा भी यही है कि केस नहीं बनता तो इसे इब्तदाई मरहले में ही खारिज कर देना चाहिए। गैर ज़रूरी मुकदमात पहली समात पर ही खारिज करने से अदालतों में मुकदमात का बोझ कम होगा। किंग एडवर्ड एल्यूमिनाई 1992 की रीयूनियन तकरीब रखी गई। अंदरून और बैरून मुल्क से 1992 के बैच के डॉक्टर्स ने शिरकत की, ज़माना तालिब इल्मी की यादें ताज़ा की। किंग एडवर्ड एल्यूमिनाई साल 1992 की रीयूनियन तकरीब का इनेकाद किया गया। तिपाला ब्लॉक लाइब्रेरी हॉल में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्रोफेसर यार मोहम्मद, प्रोफेसर इमरान हसन खाजा, प्रोफेसर अली हाशमी, प्रोफेसर मोहम्मद असलम, डॉक्टर हसन, डॉक्टर मुनीर गोरी, डॉक्टर मुश्तबा शाह, डॉक्टर सुलेमान सुल्तान राना शरीक हुए, जबकि डॉक्टर शबीर, डॉक्टर रियाज अहमद, डॉक्टर इफ्तिखार, डॉक्टर शाइक गिल, डॉक्टर अनवार और डॉक्टर आमिर समेत दीगर डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। किंग एडवर्ड एल्यूमिनाई 1992 ने ब्लॉक समेत किंग एडवर्ड कैंपस में भी अपनी ज़माना तालिब इल्मी की यादें ताज़ा की। बिगन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी रायवन रोड कैंपस में 17वां कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की।
तकरीब का इनेकाद बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी रायमंड कैंपस में हुआ। इसाजा, तुलबा और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। 9 मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 426 तुलबा को डिग्रियां दी गई। गवर्नर पंजाब बल्लेगुर रहमान ने तुलबा को गोल्ड मेडल से भी नवाजा। And in that story, when Alice was going and comes at a crossroad, she doesn't know which way to go, and she sees around and she sees that there's a squirrel. तकरीब में चेयरपर्सन BNU नसरीन कसूरी, खुर्शीद कसूरी, वाइस चांसलर बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी शाहिद फैज कारदार, मोइन अफजल ने शिरकत की। तुलबा ने कहा, आज हमें 4 साल की मेहनत के बाद डिग्रियां मिल रही हैं। बड़े रंगीन 4 साल यहाँ गुजरे हैं, बहुत ही मेमोरेबल दोस्त मिले, टीचर्स मिले, स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, इवेंट्स में हिस्सा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई हैव डन MS PR एंड एडवर्टाइजिंग और मेरा डिपार्टमेंट का जर्नलिज्म है। दिस इज द बैच ऑफ 2020 एंड आई फील रियली गुड। इट्स एन अमेजिंग फंक्शन। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 17 तुलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42।